गुड मॉर्निंग क्लास। डीएलएड फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट, बच्चे और बचपन। आज हमारा टॉपिक है बाल अधिकार। कि बाल अधिकार क्या होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और सभी अपनी विभिन्न परिस्थितियों में जीते हैं। कोई शहरी है, ग्रामीण है, धनी, निर्धन, सबका अपना अपना जीवन होता है, अपनी अपनी परिस्थिति होती हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं और उनमें क्षमताएं होती हैं। वे भी अपनी पहचान खुद अलग चाहते हैं। इन्हीं सब बातों में समाज की बच्चों के प्रति जो संवेदनशीलता है या जो दया झलकती है, तो लेकिन बच्चों का जो महत्व है वह वयस्कों के समान नहीं होता। बच्चों क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, कोमल और संवेदनशील होते हैं और जन्म से पूर्व गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के 18 वर्ष तक वह अपने परिवार वालों के संपर्क में रहता है और उनके साथ ही पलता है, पढ़ता है, अपना जीवन यापन करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने अधिकारों से गुजरता है, उन्हें स्वाधीनता, न्याय, शांति आदि मिले। यह सब वह अपने परिवार वालों से चाहता है और माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, उसे अच्छे संस्कार मिले, वह समाज में प्रगति करे, अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो हर व्यक्ति की अपनी अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, लेकिन इन सब के लिए उसे अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों की घोषणा जेनेवा में की। कहाँ की? जेनेवा में की। वहाँ पर बच्चों के विकास, उनकी रक्षा आदि बातों पर सहमति व्यक्त की गई और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वहाँ जो घोषणा की गई थी, वहाँ पर हमारे भारतीय जो थे वो भी सम्मिलित थे। बच्चों के अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन 20 नवंबर को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 20 नवंबर को अपनाया गया था। इसमें बच्चों के अधिकारों से संबंधित कुल 54 अनुच्छेद, कितने? 54 अनुच्छेद हैं, जहाँ पर बच्चों के अधिकारों की बात कही है। इन अनुच्छेदों में उन अधिकारों में बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार हैं, जिनमें पहला है जीने का अधिकार। कि जीने का अधिकार होता क्या है? कि यह अधिकार जो है बच्चे के जन्म से पूर्व माता के गर्भ से ही प्रारंभ होता है और माँ की उचित देखभाल की जाए ताकि बच्चा गर्भ में पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे, विकसित हो और सही समय पे जन्म ले। लेकिन कहीं कहीं बच्चे के जन्म को रोकने के लिए गर्भस्थ बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। बहुत से लोग गर्भपात करा लेते हैं, जो कानूनी अपराध है और धारा 312 गर्भपात को क्या मानती है? अपराध मानती है। किस धारा के तहत? धारा 312 गर्भपात को एक अपराध मानती है, अपराध मानती है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के अंतर्गत यदि कोई महिला इसके विरुद्ध न्यायालय में दंड सुनाया जाता है और वह गर्भवती होती है तो न्यायालय को ये पूरा अधिकार होता है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए या उसकी सजा को स्थगित कर दिया जाए। दूसरा है विकास का अधिकार। विकास का अधिकार विकास का अधिकार कि बच्चा सशक्त व्यक्तित्व का नागरिक बने, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, उचित देखभाल मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले आदि मनोरंजन गतिविधियों में शामिल हो। इसके लिए उसको उस पर विकास का अधिकार होना चाहिए जिसके उससे संपूर्ण विकास अच्छे से हो सके। तीसरा संरक्षण का अधिकार। संरक्षण का अधिकार संरक्षण का अधिकार ये हम पहले ही बता चुके हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, उन्हें दुनियादारी, अच्छे बुरे, सही गलत की कोई पहचान नहीं होती है, इसीलिए वह अपने परिवार की पूर्ण सुरक्षा और संरक्षण चाहता है। इसके अंतर्गत उसको शोषण, दुर्व्यवहार, अपमानजनक स्थिति, उपेक्षा आदि सबकी जानकारी होना आवश्यक है। जब तक उसको इन सब की चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तो वह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए उसको संरक्षण तक का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। फोर्थ है सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का अधिकार कि बच्चों में अनेक जिज्ञासाएं होती हैं, वे स्वयं अभिव्यक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बातचीत है बड़ों तक पहुंचाना चाहते हैं और उनके हर निर्णय में शामिल होना चाहते हैं, तो उनको विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए जिससे कि वह अपना विचार प्रकट कर सकें और बच्चों के विचारों को आदर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि माता पिता भी अपने बच्चों के विचारों को सुने, वो क्या कहना चाहता है। हमेशा ऐसा नहीं है कि उस बात को इग्नोर किया जाए। तो उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए हमें उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और उनको हर प्रकार की जहाँ जितनी ज़रूरी हो वो स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके निर्णयों में सहभागिता प्रदान करनी चाहिए। थैंक यू।